हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 16 डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो देखिए ये चैप्टर कहता क्या है। ये चैप्टर कहता है कि फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो फूड है बहुत ही नेसेसरी है। जो फूड का जो मेजर कंपोनेंट्स है वो हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। विटामिन्स और मिनरल्स भी थोड़े से अमाउंट में बॉडी के लिए ज़रूरत होता है। फूड जो होता है वो एनर्जी चाहिए ताकि ऑर्गेनिक मटेरियल को ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द टिश्यू के लिए, यानी टिश्यू के रिपेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जो हम लोग वाटर लेते हैं ना उसको मतलब जो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है ना कि वो उसको मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान उसको यूज़ करता है और ताकि उसको डिहाइड्रेशन से बचाता है। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं तो वो सब ये ओरिजिनल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होते, उसको हमको उन सारे सब्सटेंस को हम लोग को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में, मतलब सिंपल सब्सटेंस में बदलना होगा और ऐसा सिंपल सब्सटेंस जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। इसलिए बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में बदलना होता है। जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में बदलते हैं उसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। ये है ना डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा मैकेनिकल या फिर बायोकेमिकल मेथड्स के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो एलिमेंट्री कैनाल और उसके जुड़ा हुआ कुछ कुछ ग्लैंड से मिला होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। तो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो आपका माउथ से लेके जो एनस तक का पार्ट है ना उसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो माउथ से लेके एनस तक का जितना भी पार्ट हो गया, तो देखिए माउथ बोल रहा है द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एन इंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड इट्स ओपन आउट पोस्टेरियर थ्रू द एनस। जो ऊपर वाला एंड होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर एंड, और जो नीचे का एंड होता है उसे हम लोग बोलते हैं पोस्टेरियर एंड। यानी कि जो एंटीरियर एंड यानी कि माउथ से लेके वो एनस तक, यानी कि पोस्टेरियर पार्ट में एनस तक में जाके एंड होता है। जो माउथ रहता है जिसको हम लोग मुंह कहते हैं वो उसको हम लोग ये बोल रहे हैं कि उसको लीड्स टू द बकल कैविटी, यानी कि वो बकल कैविटी में जाता है। बकल कैविटी कह सकते हैं या इसको ओरल कैविटी कह सकते हैं। ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ अ टीथ। बोल रहा है कि जो ओरल कैविटी यानी मुंह में हमारे देख सकते हैं बहुत सारा टीथ है और मस्कुलर टंग भी है। जो टूथ है ना ये जो जॉ का सॉकेट है ना उस पर अटैच है। तो जो हमारा जो टीथ है मतलब जो जॉ के सॉकेट पर अटैच है, इस टाइप के अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं डेकोडेंट। और ज़्यादातर मैमल्स में देखा गया है कि ये जो टीथ है ना दो सेट्स होता है। एक बार तो टेम्पररी मिल्क जो कि देखे होंगे आप बच्चों के दूध वाले दांत होते हैं, उसके बाद आता है परमानेंट टीथ। जो परमानेंट टीथ होता है ना वो हमेशा रहता है। जो हम लोग को आप लोग देखे होंगे कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब 6-7 क्लास में रहते हैं तो बहुत सारा दांत टूटते रहता है, मतलब 6 के पहले ही सॉरी लगता है 4-5 में है वो टूटते रहता है। उसके बाद वो हो गया सारा टेम्प्रेरी टीथ और उसके बाद फिर जो न्यू टीथ आता है ना वो सब हो गया हमारा परमानेंट टीथ। तो उस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग डाइफोहाइडेंट, मतलब जिस टाइप से डेनेशन मतलब दांत का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें जो टीथ है ना एक बार टेम्परेरी टीथ हो उसके बाद फिर परमानेंट टीथ हो, उसको हम लोग बोलते हैं डाइफोहाइडेंट।